एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 में। तो आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे अगस्त प्री में, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 2720 और शॉपकीपर उस आर्टिकल को 15% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। और 25% डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल का सीपी हमें बताना है, ठीक है। तो जो है सबसे पहले हमें ये पता है कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस होता है उसमें एक रिलेशन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं और डिस्काउंट होता है तो हम लॉस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास कितना दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है कि 15% का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और 25% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जब मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 100 माइनस 15 क्योंकि लॉस हुआ, ठीक है, और 100 माइनस 25 क्योंकि मैंने 25% का डिस्काउंट दिया। तो जो मेरे पास निकल के आएगा वो 85 पे अपन 75 निकल के आएगा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आएगा 17:15 मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो, ठीक है। अब मुझे सवाल में मार्क प्राइस दिया हुआ है रियल टर्म्स में 2720। तो यहाँ से जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2720 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 160 रुपीज़, ठीक है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 160 रुपीज़ है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए एक बार। होपफुली आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 20 किलो चीनी लेके आता है 45 रुपये के भाव से, 25 किलो चीनी लेके आता है 50 रुपये के भाव से, 35 किलो चीनी लेके आता है 40 रुपये के भाव से, और 450 रुपये वो जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो इन तीनों चीनियों को मिला के, ठीक है, वो पूरे स्टॉक को जितना वो स्टॉक बना उसको 52.5 किलो पे बेच देता है, ठीक है, पर किलो के हिसाब से। तो ये बताना है कि उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना हुआ है पूरी ट्रांजेक्शन पे। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा तो हम एक ये देख सकते हैं कि भाई हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है 20 किलो, 25 किलो और 35 किलो, ठीक है। तो 20 किलो के रिस्पेक्टिव में हमने 45 वो लिया है, तो रेट हमारा 45 किलो है। तो हमारा नेट जो सीपी बनेगा 20 किलो आइटम के लिए वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। भाई 1 किलो 45 का 20 किलो कितने का हो जाएगा, 45 दूनी 90, 90 900 रुपये का हो जाएगा। 25 के सिमिलरली हम 25 वाला निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1250, 35 वाला निकालेंगे तो 1400, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 3550। तो ये जो कॉस्टिंग थी ये तो थी उसकी खरीदने के ऊपर। अब 450 रुपये जो उसने लगाए हैं वो भी अपनी जेब से लगाएंगे तो वो भी सीपी में इंक्लूड होंगे। तो 450 जब मैं जोड़ दूंगा तो सीधा सीधा मुझे मिल जाएगा 4000, ठीक है। अब यार 4000 का कोई सामान मैंने खरीदा, ठीक है, उसने बोला है कि 52.5 रुपये के हिसाब से टोटल सामान उसने बेच दिया। तो टोटल सामान कितना होगा, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 35 80। तो 80 किलो सामान 52.5 के हिसाब में बेच दिया। तो इसका मल्टीप्लाई करने का सही तरीका पता क्या है, 0.5 है ना, तो इसका 2 अगर हम इसको देंगे तो 105 हो जाएगा। 105 को 40 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। भाई 4000 पे 4200, सीधा सीधा हमें दिख रहा है 200 रुपये का फ़ायदा हुआ 4000 पे, तो 5% पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि यार अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, क्वांटिटी की रेशो लेंगे तो फिर फर्दर हमें इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा मेरा जीरो बन रहा है 45 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने में। तो मैं क्यों मतलब ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करूँ। तो इसमें हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी आर्टिकल का सीपी और एमपी जो है वो 720 और 900 रुपये है, ठीक है। और जब उसको x% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है 5x/3% का, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ये 4 ऑप्शन मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है। अब यार एक चीज़ है कि इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है x की वैल्यू, ठीक है। तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू का जो सीपी और एमपी है उसकी हम रेशो ले लेंगे। तो उसकी जब हम रेशो निकालेंगे तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था कि मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का जो होता है
क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 5x/3, डिस्काउंट दिया हुआ है x। तो यहाँ से जब मैं वहाँ कॉस्ट प्राइस की रेशो लूँगा तो कितनी आएगी 18/95, 18 चौक 72, 0 से 0 कट गया 5:4 आ गई। तो 5/4 की वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5x/3, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस x। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 माइनस 5x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 20x/3। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60/7। तो 60/7 जब x की वैल्यू आई तो इसको जब हम एक फ्रैक्शन में लिखेंगे 7×2 = 56, 4/7, 8 से ही 4/7, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो इसमें कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को 500 और 400 मान के फिर उस पर x% निकालना भी हो सकता है। ठीक है, बट ये ज़्यादा थोड़ा आसान है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने पढ़ लिया होगा शायद। तो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपने आर्टिकल को 25% ज़्यादा CP से मार्क करता है और 10% का क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, कोई श्रुति है जो उसकी रेगुलर कस्टमर है तो उसको वो 5% का एडिशनल डिस्काउंट देता है और उन्होंने जो है किसी आर्टिकल के लिए 2394 रुपये पे किए, तो उस आर्टिकल का हमें CP बताना है। तो यार बहुत आसान है। अब आप एक बार बताओ, यहाँ से मुझे पता है कि भाई मार्क प्राइस और CP का मुझे रेशो मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि उन्होंने बोला है कि वही 25% CP से उन्होंने मार्क किया है। तो 25% का वैल्यू क्या होता है कि अगर किसी की कॉस्ट 4 रुपये है तो उसको मैंने एक ज़्यादा पे मार्क किया हुआ, 25% का मतलब यही तो होता है 1/4। तो अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 है तो एक ज़्यादा मतलब 5 यूनिट में मैंने उसको मार्क कर दिया होगा, तो 5:4 इसकी रेशो आ गई। अब किसी का मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस में कैसे निकालता हूँ, उस पर डिस्काउंट निकालो कि आपने दिया है। तो 5 यूनिट पे पहले तो मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ठीक है, एडिशनल 5% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 5% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में 1/20। अब डिस्काउंट है तो नेगेटिव, तो मतलब 20 का आर्टिकल मैंने कितने में बेचा हुआ, 19 में बेचा हुआ। तो यहाँ से जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये मेरी क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस है मुझे इसको इक्वेट करना है रियल टर्म्स में। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 5 से ये कट जाएगा 40 पे। ठीक है, 19 से इसको काटूंगा तो 126 आएगा। ठीक है, 9 से 126 को काटूंगा तो 14 आएगा। 14 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास 560। 1 यूनिट की वैल्यू 560 है, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 560 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2240। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 2240 ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है अगस्त की प्री वाली शिफ्ट के हैं सीरियल की। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 15% है, ये 1920.20 है, 192.20 सॉरी। हाँ, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये कह रहा है कोई ट्रेडर है, एक ट्रेडर है जो अपने आर्टिकल को 16% CP से कम में बेचता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर वो अपने आर्टिकल को 192.20 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसको 15% का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें CP डिस्कस करना होता है कि हमें CP कैसे चूज़ करें। तो CP चूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये देखें कि सबसे पहले मैंने 16% उसके CP से कम में बेचा। मेरे पास रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं, परसेंटेजेस, एक 16% है, एक 15% है। तो इन्हीं दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा सोल्व करने के बाद उसका मैं एलसीएम ले लूँ। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी वैल्यू होती है 4/25। सोल्व करने पे 4 चौक 16, 25 चौका 100, तो 4/25। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि वो CP से कम में बेच रहा है। 15% के गेन पे बेच रहा है तो प्लस का साइन, 15 का 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, तो 3/20। ठीक है, 25-20 का एलसीएम लूँगा 100 आ जाएगा। तो बस मुझे अपना CP 100 मानना है, आंसर आ जाएगा मेरा। CP जब मैंने अपना 100 माना तो पहले उसने उसको 16% कम में बेचा, तो मतलब 84 रुपये पे कम बेचा होगा, क्योंकि 100 पे 16 निकला तो 16 ही आ जाएगा। फिर 15% ज़्यादा पे बेचा तो 100 पे 15, 115। ये बोल रहा है कि अगर वो उसको 192.20 पे ज़्यादा पे बेचे तो यहाँ पे यूनिट में कितना ज़्यादा यूनिट बेच रहा है वो, 31 यूनिट ज़्यादा बेच रहा है। रियल टर्म्स में कितना है 192.20, 31 से इसको काटूंगा 6.2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 आएगी। CP निकालना है, 6.2 को
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, 1 0 बाद में लग जाएगी 620, ऑप्शन सी। चलो, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ देखनी कि सी पी हम क्या लें, हमेशा इनका डिनोमिनेटर लेंगे ताकि वो जब हम एस पी निकालें तो वो डिनोमिनेटर से वो वैल्यू कट के कंप्लीट नंबर हमें मिल जाए, जैसे यहाँ पे 84 और 115 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई शॉपकीपर है जिसने एक मशीन खरीदी 4600 रुपये में और 500 रुपये उसके रिपेयर्स पे उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है, और इसको उसने मार्क किया 8% पे सीपी से। तो अगर वो अपनी मशीन को 4681.80 रुपये में बेचेगा X% डिस्काउंट देने के बाद, तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत सही तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखना, अब मेरे को एक बात बताओ कि जो उस शॉपकीपर की जेब से पैसा गया होगा वो उसका सीपी बनेगा। तो 4600 प्लस 500 5100 रुपये उसकी जेब से गए होंगे। ठीक है, अब 5100 रुपये उसकी जेब से गए, तो अब हमें सीपी और एमपी का रेशो अगर निकालना हो तो उसने बोला है कि 8% सीपी से ज़्यादा उसने उसको किया। तो यार 8% की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन, 2/25। ऐसा क्यों लिखा, 4 दूनी 25 चौके 100। तो 25 का अगर वो एस पी है, मतलब सी पी है 25 यूनिट, तो 2 यूनिट ज़्यादा, मतलब 27 यूनिट का ज़्यादा उसने मार्क किया होगा। अब मुझे दिया हुआ है कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5100 रुपये उसका, तो उसको 4 गुना, बस। इसके बाद हमें सोल्व नहीं करना है। अब 25 का मतलब 25 की वैल्यू हमें रियल टर्म में 5100 दी हुई थी, तो मतलब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 204 रुपये, 204 रुपीज़। तो यहाँ से मेरा एम पी कितना आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, हालांकि जो मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, 27 गुना 204, तो यूनिट डिजिट जो होगी इसकी वो क्या होगी, 8, 7 चौक 28। ठीक है, तो 8 यूनिट डिजिट होगी। अब ऑप्शन पे चलते हैं वैसे, इन्होंने मुझे पूछा कि X% डिस्काउंट दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर मेरा ऑप्शन बी सी सही है, मान लो कि सी सही है, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद मतलब वो आर्टिकल मैंने कितने में बेचा होगा, वो आर्टिकल मैंने बेचा होगा उसकी 80% वैल्यू पे। ठीक है, तो उस आर्टिकल की जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो 8 को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 2 2 64 और 0। तो इसका जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो क्या होगी, 40 होगी, यूनिट डिजिट 0 और उसकी 10th डिजिट 4 होगी। ऑप्शन है, ये देखना मैंने कितने में बेचा है उसको, उसको बेचा है मैंने लास्ट में 80 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखो 12, भाई 12 अगर ऑप्शन है तो लास्ट में जो इसका वो निकलेगा वो 88% पे बेचा होगा, तो 8 होगा। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई में करूँगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 2 64 4 आएगा, ये 0 तो आ ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली इस 18 को देखूँगा तो इसका आएगा कितना, 82, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ये। अब आप देखो 15 है, तो 85 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 8 40 0 आ जाएगा, ये ऑप्शन ये। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, ऑप्शन से 16 सवाल। अगला क्वेश्चन, ये है कि एक आर्टिकल ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा, बी ने एक आर्टिकल सी को बेचा। ठीक है ना, ये बी है। ये 40 रुपये कम पैसे में बेचा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, बी ने सेम आर्टिकल सी को बेचा 15% प्रॉफिट पे। तो जो प्रॉफिट बी को हुआ वो ए के प्रॉफिट, जितना ए को प्रॉफिट हुआ था उससे 40 रुपये कम है। ठीक है, तो सी पी ऑफ आर्टिकल ए बताना, ए के लिए क्या सी पी रहा होगा आर्टिकल का। तो यार देखो ये सिंपल रेशो का सवाल है कि भाई ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा कितने, 25% प्रॉफिट में, तो ए के लिए जो सी पी होगा वो 4 यूनिट होगा, बी के लिए क्या होगा 5 यूनिट। सिमिलरली उसने बी ने 15% प्रॉफिट में बेचा, तो 15% की वैल्यू 3/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 का आर्टिकल 30 पे बेचा होगा। अब बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस सेम रहने वाला है, तो इस फ्रैक्शन को सेम करेंगे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, या फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, 4 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ हालांकि मैंने 20 से किया है बट आप 4 से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 800, सॉरी 80, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115। तो यहाँ जो ए को प्रॉफिट हुआ वो 20 यूनिट हुआ, और जो प्रॉफिट इसको हुआ बी को हुआ वो है 15 यूनिट। तो बी को ए से कितना कम प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है जब सी के ए के लिए आर्टिकल का सी पी कितना था, 80 था, तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 640। ऑप्शन कौन सा है, डी आंसर हो जाएगा, सॉरी डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
और कैसे एक चीज़ और बताना है कि जो पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी आपको वो वाला मेथड सही लगा है मतलब पढ़ाने का, या ये वाला मेथड ज़्यादा सही लग रहा है? तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो कहते हैं कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसको 27% CP से ज़्यादा मार्क किया जाता है और उसमें X% का डिस्काउंट दिया जाता है, और इस X% डिस्काउंट देने के बाद भी उस आर्टिकल पे 6.68% का जो है हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है? 12.5, 15, 20 और 16। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि भाई मार्क प्राइस और हमें ये पता है कि X% डिस्काउंट दे रहा है और 6.8% का प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पे हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो ऑलरेडी पता चल चुका है कि उसने 27% मार्कअप किया है। तो 27% मार्कअप मतलब क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने 27 यूनिट ज़्यादा मार्क किया होगा 100 पे, तो 127। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू इक्वल होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये देखो कि भाई 6.68 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी होगी? परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो हटेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको ये हट जाएगा, फिर 4 से इसको काटूँगा तो 2500, ये आ जाएगा 167, 16 चौक 64, 227। अब भाई अगर कोई चीज़ 2500 की है तो मैंने उस पर 167 रुपये ज़्यादा कमाए, तो 2500 की वैल्यू पे इसमें जोड़ देंगे, 2500 में 167 तो हो जाएगा 2667। ये 2500, ये पी मैंने क्या माना? इस फ्रैक्शन का कंप्लीट मैंने पी मान लिया कि इसकी वैल्यू पी आई होगी। ठीक है, और यहाँ से मुझे पता है कि मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना? 127/100। इसको सोल्व करेंगे तो 127 से सीधा सीधा 21 पे कटेगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा पी की वैल्यू 21/25। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ अगर 25 की है तो मैंने उसको 21 पे बेचा है क्योंकि यहाँ नीचे डिस्काउंट है, तो 4 रुपये कम पे बेचा 25 की चीज़, तो 100 पे अगर मैं निकालूंगा तो 16% आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होंगे। अगर कोई भी जैसे आपकी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई शॉपकीपर है, उसने दो आर्टिकल बेचे, तो पहले आर्टिकल का जो SP है वो दूसरे आर्टिकल के CP के बराबर है। ठीक है, तो उसने पहला जो आइटम है उसको 20% प्रॉफिट पे, जो दूसरा आइटम है उसको लॉस 10% पे बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो ये भी रेशो से सॉल्व हो सकता है। कैसे? भाई कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का मुझे रेशो पता है क्योंकि उसने बोला कि पहले 20 को 20% पे बेचा, 20% की ट्रेकिंग वैल्यू 1/5 प्लस की प्रॉफिट बेचा, तो 5 का आइटम 6 पे बेच दिया होगा। 10% का लॉस का मतलब 10 की वैल्यू 9 पे बेची होगी, 1 का लॉस हुआ है। तो अब मुझे बोल रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये इसके बराबर है, मतलब एक सेकेंड, इसने कहा है कि भाई ये जो है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है सेकंड का ये पहले के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो 6 और 10 का एलसीएम लूँगा तो 30 आएगा, 6 पंजे 30, 10 30, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्शन है अपने आप में। सॉरी, ये कंप्लीट एक रेशो, ये कंप्लीट रेशो है तो इसको 5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 10 30, 9 27। देखें तो दोनों का ही बराबर है, तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं। तो नेट यहाँ में 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 5 यूनिट का, यहाँ में 3 यूनिट का घाटा हो रहा है। ओवरऑल हमें 5 + 3, 5 - 3, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। भाई 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 25 + 30, 55 रुपये पे, क्योंकि नेट हमें नेट निकाला है तो नेट CP चाहिए हमें। नेट CP की वैल्यू कितनी है? 2/55 गुना 100, तो भाई 200/55 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 11 जा, 5 20 जा। ठीक है, 20 दूनी 40/11, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो 3 सही 7/11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट 3 सही 7/11, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। तो ये गाइस जो क्वेश्चन था इसमें मुझे ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहे थे। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मेरे को बताना जरूर कमेंट में। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ऑप्शन करेक्ट लग रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रूट मर्चेंट है, ठीक है, वो कुछ बनाना खरीदता है, 1/5 जो बनाना है उसके वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसको वो भी फेंक देता है। जो 2/5 है टोटल बनाना का उसको वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है, जो बचे हुए बनाना है उसको वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है। ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो टोटल बनाना उसने ख़रीदे उसका 100 यूनिट जो है CP था टोटल बनाना का। ठीक है, अब उसका 1/5 भाग जो था, मतलब 20 यूनिट जो बनाना थे, 20 यूनिट जिनकी वैल्यू थी वो तो ख़राब हुए, इन पे तो उसको 100% लॉस होगा, बट ये बिके नहीं, तो इनको हम हटा देते हैं। हमें मतलब इन दोनों बनाना से
2/5 टोटल का कितना आएगा, 40 यूनिट बनाना। और बचे कितने, 20, 40, 60, तो 40 यूनिट और बच गए। तो इस 40 यूनिट को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, जो बचे हुए उसको उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो यार 40 यूनिट का अगर मैं 15% निकालूँ तो 15 चौक 60, 1 0 600 डिवाइडेड बाई 6 यूनिट, तो यहाँ 6 यूनिट का फ़ायदा होगा। 10% निकालो 40 का, तो 1 0 हटा दो, 4 रुपये का यहाँ फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल फ़ायदा मुझे कितने का हुआ, 10 रुपये, 10 यूनिट का फ़ायदा किस पे हुआ, ये 10 यूनिट 100 रुपये पे। ठीक है, सॉरी, ये 10 यूनिट तो हुआ, बट ये 10 यूनिट का फ़ायदा नहीं हुआ। एक चीज़ मैंने गलत बोल दी आपको, क्योंकि यहाँ पर ये 20 तो मेरे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे पास 40 और 40 80 यूनिट का सामान बचा जो मैं बेच सकता हूँ। 10 रुपये मैंने उस पर कमाए हैं, तो 80 और 10 90 यूनिट, तो ये मेरा SP होगा। और मेरा टोटल जो CP था वो कितना था, 100 यूनिट। तो मुझे घाटा हुआ है 10 यूनिट का, कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे, सीधा मुझे क्या मिला, 10%। 10% लॉस होगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन मैं गलत बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ओके, कह रहा कोई डीलर है जो कि कुछ टॉय खरीदता है 1800 रुपये में, 40% इस टॉयज़ का वो 15% लॉस पे बेचता है, 1/3 उन टॉयज़ का वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो कितना प्रॉफिट परसेंट वो बचे हुए टॉयज़ पे बेचे कि ओवरऑल उसको 10% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, लास्ट में हमें प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है, तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमने मान ली कि टोटल गुड्स मान लो कि 15 यूनिट है। ठीक है, तो उसका 2/5, तो सबसे पहले कितना लिया उसने, उसका 2/5 भाग लिया होगा ना, तो 2/5 क्योंकि 40% है, 40% की वैल्यू 2/5, तो 2/5 करेंगे तो 5 से 3 2 3 6, तो 6 यूनिट का मान ये। फिर 1/3 करेंगे इस टोटल का, तो 3 यूनिट आएगा। 6 9 बचे कितने, 6, तो 6 यूनिट आ जाएगा। इसको 15% लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल पे 90% लॉस हो गया। गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज वाला। ठीक है, कि वही एक पे 15% है, तो 6 यूनिट पे 15 90, यहाँ हम देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो 20% हो रहा है 3 यूनिट पे, प्लस का 60%। 6 का हमें पता नहीं है, टोटल हमें बोला होगा 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 15 गुना 10 150% प्रॉफिट, माइनस 90 प्लस 60 क्या जाएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30। तो ये जो 6 यूनिट सामान होगा इसमें हमें टोटल 180% प्रॉफिट हुआ। तो 1 यूनिट पे आर्टिकल में पूछूँगा तो 6/180, सॉरी 180/6, 30% प्रॉफिट। ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछना है वेटेड एवरेज वाला तो ज़रूर मेरे को कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन। ये 25% फ्लैट डिस्काउंट है, ये 14% 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट बेटर होगा ये हमसे पूछा हुआ। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई कस्टमर है, वो कोई आइटम परचेज करने जा रहा है जिसकी जो मार्क किया हुआ है 10,000 रुपये में। ठीक है, तो शॉपकीपर उसको 2 चॉइसेस देता है, या तो 25% डिस्काउंट ले लो फ्लैट, या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, 14 और 12% के सक्सेसिव। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बेटर डिस्काउंट है और कितना उसे बचत होगी दूसरे के कंपैरिजन में, कितना उसे फ़ायदा होगा कस्टमर को। तो यार देखो 25% ये डिस्काउंट है, ये कितना है 14 और 12, तो 14 12 का सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना आएगा, 14 प्लस 12 26, माइनस क्योंकि फॉर्मूला होता है A+B प्लस AB/100 ना। अभी डिस्काउंट है तो नेगेटिव में लिखूँगा, तो -14 -12 और माइनस माइनस प्लस 14 गुना 12 168/100, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 और 12 -26 और प्लस का 1.68। ये जो डिस्काउंट होगा ये ऑब्वियसली जो है 24.32 समथिंग होगा, तो ये उससे कम होगा, तो डिस्काउंट तो उसको पहले वाला सही है। अब ये पूछ रहा है कितना कम है, तो 25% से 0.68 कम है, तो 0.68% 10,000 पे निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे और 2 0 इसकी कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे, कंप्लीट वैल्यू, तो ये आ जाएगा 68। तो यार 68 रुपये जो है मेरा वो आएगा, 68 रुपये उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो सेकेंड ऑफर और 68 रुपये बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया हो, तो कह रहा है 2 ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर ए है एक ट्रेडर बी है। तो ट्रेडर ए जो है वो केवल सिंगल डिस्काउंट देता है 25% का, और जो ट्रेडर बी है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 5% का।
सेम ही आइटम दोनों के पास, मतलब उसका एमपी सेम है। अगर ए ने जो डिस्काउंट दिया तो वो बी के डिस्काउंट दिए से 320 रुपये ज़्यादा है, तो पूछ रहा है उस आर्टिकल का एमपी बताएं। तो ठीक है भाई, पहले जो ट्रेडर ए है वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेडर बी दे रहा है 20 और 5%, तो 5% का सक्सेसिव निकालेंगे फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये माइनस क्यों है, क्योंकि डिस्काउंट है तो नेगेटिव लिखा है इसलिए। तो -20 -5 माइनस प्लस 20 बन जाए 100, एक आ जाएगा, -20 -5 इसका सॉल्व करेंगे -24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -24 है, ये -25 है, तो ये कितना कम है, 1%। 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 320। नेगेटिव में ये वैल्यू ज़्यादा है तो 320 दी हुई है, तो 1% की 300 वैल्यू दी हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 32,000 हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन जो है पी से क्वेश्चन हैं, जो भी 1 साल पहले एग्ज़ाम हुआ है CCL का प्री। ये 350 रुपये लिखा होगा इसमें। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट X% के मार्क प्राइस के ऊपर वो इक्वल है कि एक सिंगल डिस्काउंट 350 रुपये का। तो बोल रहा है अगर आर्टिकल का एमपी 800 रुपये है तो एक्स की वैल्यू बताएं। तो यार देखो, डिस्काउंट मुझे सेम दिया हुआ है, तो कोई एमपी है उस पर अगर मैं सेम डिस्काउंट देता हूँ तो मैं बोलता हूँ मान लो कि वो वैल्यू वाई थी, मैंने एक्स का डिस्काउंट दिया, फिर वही वाई थी, एक्स का डिस्काउंट दिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या देता है, एस पी देता है। तो मैं बोल सकता हूँ एस पी बाई एम पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका रूट। ठीक है, तो इसका रूट हो जाएगा एक्स बाई वाई की वैल्यू। अगर ये 3 टाइम अप्लाई करता तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया है कि एम पी 800 है दिया हुआ है, डिस्काउंट 350 है, तो बेचा कितने में होगा, 450 में। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 400/225। अब इनका मैं क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 20/15। तो कोई आर्टिकल 20 का था, 15 में बेचा गया, तो 5 का डिस्काउंट 20 पे, तो 100 पे 25% डिस्काउंट। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में है कि एक आर्टिकल है, इन एक आर्टिकल खरीदा 4800 रुपये, उसको 30% लॉस को बेच दिया, और जितनी अमाउंट उसको मिली इसी सेम अमाउंट से उसने एक दूसरा आर्टिकल खरीदा, उसको 60% गेन पे बेच दिया। पूछ रहा है उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं। तो यार देखो, मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मुझे क्या रियल वैल्यू उठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने CP मान लिया 100 यूनिट। 100 यूनिट में उसने एक आर्टिकल खरीदा होगा, 30% का उसने प्रॉफिट दिया, मतलब 30% का उसने 2 पे बेचा। उसने बेचा कितने पे, 70 यूनिट में। तो इस 70 रुपये से, इस 70 यूनिट पैसे मतलब अमाउंट से उसने एक नया आर्टिकल खरीदा, उसको उसने 60% प्रॉफिट पे बेचा। तो 70 पे 60% में बनाना था 742, 42 में ज़्यादा पे बेचा हुआ, तो 112 आ गया मेरा, 112 यूनिट। ओवरऑल पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग से मुझे चेक करना होगा कि उसने खरीदा था 100 यूनिट, फाइनली बेचा 112 यूनिट, 12 यूनिट का फ़ायदा ओवर 100, 12% गेन। ऑप्शन सी आंसर कुछ। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंगल डिस्काउंट 18, 10 और 15% का सक्सेसिव कितना होगा। तो इसके 2 मेथड है, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, या फिर आप इसमें और रेशो ले लें कि भाई 18% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं लूँगा कि 100 यूनिट पे इतना है, तो 18 कम करूँगा तो 82, 10% की 10 से 9, ऐसे करके इसको नेट को सॉल्व करें, वो आएगी, उसको फिर कैलकुलेट करें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है यार, वो देखना होता है कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सूटेबल लग रहा है। जैसे इसमें 18-15 है, तो ये 0 बनाएंगे, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा आसान होगी बजाय कि इसके इस क्वेश्चन में। कईयों में जब कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज इतनी होती हैं तब ये वाला मेथड सही होता है, शो वाला। तो वो क्वेश्चन के डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे इसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, तो अब इसमें मुझे कौन सी 2 फ्रैक्शन लेनी है। तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि 10% को मैं इसीलिए सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसको मैं लास्ट में लूँगा। तो पहले मैं लूँगा 18 और 15 को, क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मार्क प्राइस पे वो सक्सेसिव लगती हैं, एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड।
पी बाई क्यू। अब इसमें आप पी बाई क्यू आगे लिखो पीछे लिखो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई ही होना इसलिए। तो जो है अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि 18 और 15 की सक्सेसिव कितना होगा। तो 18 15 का सक्सेसिव निकालना फॉर्मूला वही ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 18 माइनस का 15 क्योंकि डिस्काउंट है तो प्लस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें भाई, 18 का 2 इसको दे दो, 15 दूनी 30 या 9 4 30 नहीं 270। 18 15 माइनस 33 270 बटा 100 2.7। 33 में से 2.7 माइनस करना है, कैसे करें भाई, पूरा पूरा 3 माइनस कर दो तो 30 आ जाएगा, उसमें 0.3 ऐड कर दो 30.3% आ जाएगा। 30.3% और 10% का सक्सेसिव माइनस माइनस 40.3। 30.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि बटे 100 भी होगा, वो फोटो में नीचे शायद छुपा होगा 100 भी होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 3.03। तो 40.3 में से 3.03 मैं माइनस करूँगा तो मेरा क्या आएगा 37.27 आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी मेरी आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आ जाएगा 30 में 10 जोड़ा तो 40.3 और ये कितना था 30.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 303 3.03 था, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे तो मेरा 27 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इंसान है उसने 2 वूलन जैकेट खरीदी, एक 2100 की एक 3150 की। पहली को उसने बेचा K% के गेन पर, दूसरी को उसने बेचा K% की लॉस पर। और कह रहा है कि ऐसे करने पे उसका सेलिंग प्राइस जो दोनों का है वो सेम हो गया। तो पूछ रहा है की वैल्यू बताएं, ठीक है। तो देखो इसको आप मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि 2150 को मैं लूँ, इसमें मुझे K% का फ़ायदा हो रहा है और दोनों का SP निकाल के इक्वेट कर दूँ, इसमें मुझे K% का नुकसान हो रहा है। तो भाई 2100 पे K% निकालने के लिए 2100 गुना K% है तो नीचे 100 तो 21 के आ जाएगा। तो 2100 का सामान था, 21 के का प्रॉफिट हुआ तो दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा SP मिल जाएगा नेट। तो ये मेरा पहला SP होगा SP1। SP2 निकालने के लिए 3150 का सामान था, K% के नुकसान पे बेचा तो 31.5 के आ जाएगा, उसको इसमें से माइनस करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो भाई ये इस साइड चला जाएगा 1050, इसको इस साइड देंगे तो प्लस हो जाएगा 1.5, सीधा सीधा इसका 20 होना है क्योंकि वैल्यू 20 आ जाएगी। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वैसे ये हाँ ये मेरे इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें से जो लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन हैं ये CHSL में पूछे गए थे, CGL के हमने सारे टाइप कवर कर लिए। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है उठा के देख सकते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2020 में से, आप उन क्वेश्चनों को करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको कोई भी सुझाव है आप हमें ज़रूर जो है कमेंट में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।